किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत। धर्म है प्रेम ही मेला, प्रेम धर्म है प्रेम ही मेला, प्रेम की फेरो माला कोई फेरेगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। प्रेम ही सबका कष्ट मिटाए, लाखों से दुराचार छुड़ाए, कोई पाएगा किस्मत वाला, ये काटे कर्म जंजाला कोई पाएगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। प्रेम बिना प्रभु नहीं मिलता, प्रेम बिना प्रभु नहीं मिलता, मन का कष्ट कभी नहीं टलता, मन का कष्ट कभी नहीं टलता, प्रेम में हो मत वाला कोई होएगा किस्मत वाला, ये प्रेम में हो मत वाला कोई होएगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, कोई पिएगा किस्मत वाला, कोई पिएगा किस्मत वाला। भगवान था, इससे ये सब हुआ है। तुम्हारे आगे ये शहर भी कितना बड़ा होता, कितनी बिल्डिंग बनी, कितने बगीचे बने, कितने ये बने, कितने तुम्हारे आगे बना। तो पहले पहले सृष्टि में खाली भगवान था, वही एक से अनेक रूप धारण किया। तुम माँ नहीं थे, हम तुम नहीं थे, भगवान में तुम माँ नहीं है। तुम्हारे में देखो अज्ञान आ गया तो तू और है, मैं और हूँ, तू बहन है, तू भाई है, तू ये है, तू वो है, पर तुमको भगवान याद नहीं है। तो भगवान ही ये सब बना है, भगवान के सिवाय कोई बनी नहीं। इतनी बूंद बिगाड़ी के हुए बना, पत्थर टिक्कर बित्तर सब भगवान का। तो कोई बोलता था कृष्ण ये इनकार करता है तो सब मैं हूँ, वो मैं को करता है। हमको बोलता है मैं छोड़ो, वो खुद मैं लगा के बैठा है। गीता में 10 दफा बोला है, जड़ भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ, सब मैं ही तो हूँ। वो बोलता है तो लोग पूछता है उसकी जो मैं है, आय है, कैपिटल आय, बड़ी आय। तुम्हारी जो है आय वो छोटी है। तुमको मालूम है ना, आय भी देखो तो किस्म की होती है। कोई भी तुम लिखो तो एक छोटी आय है, एक कैपिटल आय है। किसमें तुम कैपिटल लगाएगा, किसमें तुम सिंगल लगाएगा, इसका मतलब उसमें फर्क है ना फर्क। तो वो कृष्ण की जो माँ है वो सबकी माँ को मिक्स करके बोलता है। तो इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ। और जो अर्जुन है वो मिस्टर है, वो भगवान नहीं है। अर्जुन वो वाच है, वो पता है भगवान वो वाच है। तो क्यों सेम लगता है, जैसे वो 5 फुट का शरीर है ऐसे वो भी 5 फुट का शरीर है, दोनों ही 5 फुट का शरीर है। वो 6 नहीं है, वो 7 नहीं है, वो 2 नहीं है, वो 3 नहीं है। सेम जैसा अर्जुन तैसा कृष्ण, पर उसकी बुद्धि में जो ज्ञान था, अंदर में जो ज्ञान था, वो अर्जुन में अज्ञान था। तो अज्ञानी जो है ना वो द्वैत में पड़ा है, कुत्ते जैसा, हमेशा दूसरा देखता रहता है। जैसे कुत्ता, अपना कुत्ता हम देख के दूसरे गली से चले, जानबूझ के कुत्ता भौंकेगा। कोई कुत्ता बात भी नहीं करता है, हमारे साथ है, पर दूसरा कुत्ता देखा नहीं और भौंका नहीं। तो ये क्यों? कुत्ते ने भौंका क्यों? ये आदत है, कुत्ते की आदत है।
एक दफे गाय घास खाती है तो कुत्ते ने आके भौंका, उसने कहा छोड़ा, तो लोगों ने बोला कि कुत्ता गाय खाएगा भी नहीं, पर चुराता क्यों है उसको गाय को? अजीब बात है ना, जब कुत्ता खाए तो गाय चुराए तो और बात है, पर जब भी कुत्ता खाता नहीं तो गाय उससे क्यों चुराया? ऐसे दो आदमी प्यार करता है, एक आदमी उसके ऊपर डांट करता है, क्यों डांट करता है बोलो? तुम उसकी शिकायत करता है या उसके लिए गुस्सा करता है या उसकी निंदा करता है? दो आदमी प्यार करता है, तेरा की तुम उसको करने दो ना। हर मनुष्य फ्री है, हर मनुष्य स्वतंत्र है, पर तुम लोग उसको बंधन में रखा है। तो भाई ऐसा करे, ऐसा क्यों करे, ऐसा करे, ऐसा चले, ऐसा उठे, उसको बोलेगा तो वो भी बोलेगा ना, तू भी 4 बजे आना तो हम 3 बजे आएगा, तू ऐसा करना तो हम ऐसा करेगा। जरूर तुमको सब बंधन में रखेगा, तू किसी को बंधन में रखा आज तो तुमको भी उधर हाजिरी देनी पड़ेगी। वो बोलेगा तू और कौन सा बड़ा आदमी है, तू भी आना, मेरे को देखेगा। अभी पुलिस आ रहा है, चोर है, चोर को पकड़ के आया पुलिस आ रहा, बंधन में जाती कौन है? पुलिस वाला। तो वो चला जाएगा तो बड़ा ऑफिसर उसको गाली देगा, तो तुमने चोर क्यों नहीं पकड़ा, तुमने क्यों चोर हाथ से गंवाया? ऐसे जो पकड़ने वाला मनुष्य है, किसी को पकड़ता है तो तू मेरा मैं तेरा, तो दोनों बंधन में है। वो कभी स्वतंत्र न होगा, न आत्मा में टिके, भगवान में नहीं टिकेगा। तो भगवान में हमको टिकने का है, आत्मा में टिकने का है, या हम दूसरा तीसरा देखें? अपने से पूछना चाहिए तुम ऐसा समता में है कि राग द्वेष है मेरे में, तू माँ का भेद है, तू माँ न हम न तुम, दफ्तर एक हम भी नहीं तू भी नहीं। तू जब भी कुछ करता है तो मैं समझता हूँ मैं ही कर रहा हूँ, तू जब भी खा रहा है तो हमको इच्छा नहीं होती है मैं खाऊं, मैं ही खा रहा हूँ, मेरे को मजा आ रहा है, सब रूपों में मैं हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें भगवान नहीं होवे। तुम कोई भी चीज लेके आओ, भगवान के सिवाय कोई चीज नहीं। एक अंश मात्र दिखने में आता है भगवान, पर इतना बड़ा भी भगवान है। एक बूंद है, वो है पानी, पानी भी, सागर भी पानी, नदी भी पानी, पानी बूंद भी तुम किसको बोलेगा? पानी की बूंद होती है ना, बुलबुला होता है पानी का, लहर होती है पानी का। तो तुम कभी कभी बोलते हैं मैं भगवान का चूजा हूँ, मैं भगवान का तिलवरा हूँ। तिलवरा सूरज के सिवाय नहीं, सूरज निकलेगा तभी तिलवरा है, पानी भी जब है, सागर तभी बुलबुला है। तो तू तो उसमें समाया पर है। तू बोलते है मैं अलग हूँ, मैं जुदा हूँ, मैं तो इतना छोटा हूँ, भगवान इतना बड़ा है। तो पहले ही तुमने भगवान को इतना बड़ा समझा जैसे कोई मगरमच्छ है, बड़ा हाथी है, बड़ा ऊँट है। तुमने जो भगवान को बहुत बड़ा समझा तो बड़ा उसकी फिजिकल बॉडी थी क्या जो बड़ा था? वो तो फिजिकल बॉडी में है ही नहीं, वो तो जब भी बॉडी लेस है तभी भगवान है। जब देगा हमको भी अहंकार हो गए तो मैं नहीं हूँ भगवान। कृष्ण जो है बॉडी लेस है, वो बॉडी में आता ही नहीं है, वो बॉडी में रहता ही नहीं है, वो बात ही करता है आत्मा के लिए। तुम कितना पढ़ो, अर्जुन पहले भी अभी मैं हूँ, पीछे भी मैं हूँ, आगे भी मैं हूँ, शरीर छोड़ने पर भी मैं हूँ, ऑलवेज मैं हूँ। ऐसा कोई टाइम नहीं है जो मैं न हूँ न था, मैं हमेशा हूँ। आज सच जुगाड़ सच है भी सच और सी भी सच। सृष्टि नहीं थी, भगवान था। तुम्हारी प्रलय हो जाएगी, भगवान रहेगा, तुम नहीं होगा, भगवान होगा। तुम इतना तो विश्वास करेगा तो भगवान मना, ऑल पावर ऑल मैटी, हमेशा भगवान है। पर तुम शरीर में आते हैं कभी मरने वाला समझते हैं, तो मैं मरने वाला हूँ, पर नाम मरे न ठागे जाए, जिसके नाम वैसे मन मरे। जिसके अंदर में ज्ञान है उसको कोई ठग भी नहीं सकता है, कोई मार भी नहीं सकता है। नाम मरे न ठागे जाए, कोई मार भी नहीं सकता है, मार न सके राम। मर का देख मौत नहीं है। तुम लोग को है तो मैं मरूंगा, तुम बोलते हैं मैं जन्मा हूँ तो मैं मरेगा। अब बोलते हैं जब सृष्टि नहीं है तो भी भगवान है या नहीं, तो भगवान है या तू है?
यहाँ कर जा या ना कर जा, या तू रह या इधर भगवान को रह। तुमने भगवान को इतना दिन भुला दिया था, इतना जैसे मार दिया। जैसे कोई आदमी किसका खून करता है तो छुपा के खून करके क्या करेगा, किसी खड्डे में डाल देगा, फिर जब भी कोई इंक्वायरी निकले। ऐसे तुमने भगवान को बंद करके सबको अपनी एड्रेस दिया है। तो मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा घर है, मेरा पदार्थ है, मेरी चीज है, मेरा ये है। भगवान तुमको कभी दिखाई न देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा भगवान। कब दिखाई देगा भगवान तुमको? कब अनुभव होगा तो भगवान है। कब तुमको आत्मनिष्ठा होगी, कब तुमको आत्म अनुभव होगा तुमको, कब देखेगा भगवान? तू जब तक शरीर है, जब तू है तो मैं नहीं, जब मैं हूं तो तू है। भगवान का ये फायदा है। तो गंगा सागर में मिली तो गंगा सागर, गंगा जी सब नदियों बोलती है तो मैं जाके सागर से मिलूं, सब नदी। तुमको कभी कभी लगता है ना बोट आती है, नदी नहीं बोट आती है, उनको होता है कहाँ सागर है तो मैं जाके डूब के मरूं उसमें। सब नदी को इश्क है। ऐसे तुम सबको भी अंदर में है, कुछ जानने का है, कुछ समझने का है, कुछ प्राप्त करने का है, कुछ मेरे सीखने का है। मनुष्य में ये अंदर में है, तो कुछ मेरे को जानने का है। तुमको जानने का था भगवान, भाई भगवान प्राप्त करने का था, वो तुमको किसी ने, गुरु ने भी नहीं बताया। तो तुमको भगवान समझने का है, भगवान जानने का है। मनुष्य देह आए मिली प्रभु पाने के लिए, प्रभु को जानने के लिए। तुम जाके हारमोनिया सिखा, दिक्कत सिखा, तरना सिखा, मरना सिखा, ड्राइव सिखा, ये सिखा, वो सिखा, कई चीजें तुमने सीखने के लिए किया, पर तुम्हारा सीखना हिंद नहीं, क्योंकि जो फाउंडेशन है वो परमात्मा है। तुम बोलो तो ये दुनिया की टके टके की बात सीखने से आदमी बीमारी से छूटेगा, पाप से छूटेगा, मौत से छूटेगा, हालत से छूटेगा। किस चीज से छूटेगा? कौन सी हालत तुम्हारी दुनिया की इतनी बड़ी डिग्री मिले? मास्टर ऑफ की है आत्मा, आत्मा की चाबी मास्टर ऑफ की। बाकी सब जो की है ना वो कोई काम की नहीं है। कोई भी डिग्री तुम पढ़ेगा पर जाएगा फेल, मेरे आगे फेल होगा, क्योंकि उस डिग्री से, उस नॉलेज से पावर नहीं आता है। और आत्मा जो जानेगा तो आत्मा है तो वो निरीक्षा पहले हो जाएगा। वो भगवान को भी बोलेगा, भगवान सामने आके बोले तुमको मन से क्या चाहिए, तो तू बोलेगा क्या मांगू, कुछ फिर नहीं। भगवान मैं तुमको मांगू, पर कोई इस तरह हो न सदाई संजम न सहेलियां, सदा न काला केस, सदा न से जग जीवना, सदा न राजा देश। कोई सताई के लिए चीज हो तो भगवान मेरे को दे। तुम हमारी बड़ाई समझेगा भगवान कुछ लेता है या नहीं लेता है। हम बोलते हैं कोई इस तरह चीज हो तो लेके आओ ना, कोई इस तरह चीज हो तो मेरे साथ हमेशा रहे। वो कौन सी चीज तेरे पास है जो मेरे साथ हमेशा हुए चीज रहे? कोई भी चीज नहीं है। शरीर से लेके जितनी भी दुनिया में वस्तु है, आज तुम नई भी चीज लेके आओ दुकान से, कल जाओ बोलेगा हमसे कल का पैसा देता हूँ। अरे भाई मैंने यूज नहीं किया, डिफेक्ट हो जाते, मैं क्या करूँ? ये सेकंड हैंड है, तुमने दिया बस बिल पक्का हुआ तो तुम जानो, तेरा काम जानो। तो सब दुनिया के वस्तु को ये लगा ही पड़ा है, जाने आने का मौत लगा पड़ा है ही नहीं जैसे हुए चीज। चेंजेबल है ना। तुम हमारे को विशाली बताओ, तुम इतनी डिग्री कोई भी पढ़ा होगा, किसने भी दुनिया देखी होगी, कितने भी हाथ गुंडा लिया होगा, खाली एक बात बताओ तो ये चीज भगवान सदाई के लिए है। मदद तो थोड़ा लगा, पहले तुमको मालूम था कुछ मेरी दुनिया है, माया भी है, ये भी है, वो भी है, पर ये नहीं तुमको मालूम था कि ये सब चेंजेबल है, सब आने जाने वाली वस्तु है। तुम रोते थे, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी वो चाहिए। चाह गई तो चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह। जिस जीव को चाह नहीं सो शाम का शाप। जिसको चाह नहीं है, वांट नहीं है, वांट इज वीकनेस। ये हमारे अंदर में कोई भी इच्छा है तो हम अंदर में वीक हो जाएंगे। हम इच्छा करके और बैठ जाएंगे, किसके आगे ऐसे करेंगे। तुम भगवान को भी जैसे खरीद करो, भगवान को भी बोलो तुमको कुछ चाहिए तो मेरे घर से लेके जाओ, क्योंकि आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए
तो भगवान अपने पास एक कोड़ी भी नहीं रखता है, वो भगवान है। तुम्हारे गुरु गोसाई जो आश्रम शिष्य ये रखता है माया प्रपंच, कुछ भी रखता है पोजीशन, उसका नाम आता है भाई इसकी पोजीशन है। पर जो सच्चा भगवान होगा ना, उसकी पोजीशन होगी नहीं दुनिया में। उसका नाम कभी बैंक में या घर में या उधर इधर भी ना होगा। एक चमचा भी उसके भगवान के नाम पर नहीं होता है। एक कभी भगत बोलता है भगवान को, जी मैं तुम्हारे भगत के पास गया तो इतना पुराना मंचा था, बाकी उसके पास कुछ नहीं था। वो रोज खाते हैं, रोज लाते हैं, रोज करते हैं, उसके पास कुछ नहीं था। तू भगत को इतना कैसे रखता है, गरीब गरीब क्यों रखता है? जी मेरा भगत है ना, वो लेता नहीं। जी तू झूठ बोलता है, लेता नहीं, क्यों नहीं लेता? तू देता नहीं। जी अच्छा तू देखना, तो भगवान और भगत दोनों आता है घर में। तो एक लड़की दान पूछ रही है, जी तुम्हारे भाई किधर है? जी 2 भाई है मेरे, वो गए लकड़ी लेने को। जी अच्छा लकड़ी लेके कहाँ से आएगा? इधर से आएगा। तो भगवान ने क्या किया, रास्ते में छिपके पहले 2 गेंद डाल दिया जमीन पर। जब गेंद डाला तो बोला ये दोनों आएगा, देखेगा इस रास्ते से। तो एक बड़े ने पहले देखा तो ये गेंद पर है, तो मेरा भाई छोटा है, अंधा न हो जाए। तो उसने क्या किया, उसके ऊपर मिट्टी डाली। तो भाई ने देखे, हमको तो गेंद माया देखने की नहीं है। तो अचानक दूसरा आके पहुंचा, ची तुमने इधर क्या किया? ची हमने इधर मिट्टी डाली। तो ची तुमने मिट्टी डाली तो मिट्टी और सोने में फर्क देखा, तो तू रंग का रंग रह गया। तो उसका नाम था रंका, उसका नाम था बंका। तो बंके ने बोला तुमने तो रंग पिकारी रह गया, तुमने उसमें बेग क्यों रखा? तुम्हारा काम था चलना, तुमने इस पर क्यों रखा? तो अर्जुन को बोला भगवान ने देखो मैं देता हूँ, पर वो देता है क्योंकि जिसको ज्ञान धन मिल गया उसको इतनी तिरपति आएगी, वो बोलेगा क्या मांगू, कुछ चलना है, क्या मांगू। ये बात बोलने के लिए यहाँ सच्ची बात है। जिसको ज्ञान धन मिल गया, जिसको अंदर सुनने से तिरपति मिल गई, उसके आगे का हीरा मोती पड़ा होगा, तो हीरा मोती से वो क्या नाएगा खाएगा, क्या करेगा? उससे कुछ भी उसको नहीं चाहिए। तो भगवान का जो भगत है ना, वो कभी भी उसके पास जब माया आती है, वो सोना बर्तन करके देती है खाना खा के, तो बोलता है कानों काटी नाकों काटी, 3 लोग की प्यारी संतन की तू बेलन है, तू सोना बर्तन क्यों दिखा रही? अभी जाओ, उसके पीछे चोर है, उसके पीछे माया लोभ मोह अहंकार सब आएगा। तू ही अभी निकल जा, नानी घंटा लगाएगा, तू क्यों बैठी है इधर? तो जो दुनिया के आदमी है वो फिर भी माया को 4 दिन रखेगा, और जो संत होगा वो माया को सच्चा संत नहीं रखेगा। बोलेगा माया क्या करेगी, मेरी जो बात है वो मेरी बात है ना। तो माया भगवान नारायण के चरणों में बैठ जाती है, बोलती है मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। वो बोलता है मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो ज्ञान है, मेरे को तो गीता के ज्ञान में तिरुपति है, मैं तो उसके ध्यान में बैठा हूँ, और तू क्यों इधर माया आई है? माया भी बड़ी रोती है। यदि गृहस्थ के पास जाओ तो उल्टा सीधा काम करता है, तो मैं उसके पास कैसे जाऊँ? ये जाऊँ सन्यासी के पास तो नफरत करके छिपा के रखता है, ये जाऊँ और के पास और ऐसे करते हैं। तो माया को भी नारायण भगवान के आकर चरणों में मसाता है। तभी संत जो सच्चा है वो माया को भी ऐसे दासी करके आगे रखता है। तो मेरे को नहीं चाहिए, तुमको मेरा संग चाहिए तो नीचे बैठ। तो सारी दुनिया तो माया है ना, सारी दुनिया माया संत का आगे झुकती है, पर संत रिसीव नहीं करता है, तू जरूर मेरे लिए काम में आएगी। पर दुनिया वाले जो है ना माया के पीछे पीछे भागता है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। जिसको दौलत मिली, 2 लाख मिला, दौलत माना 2 लाख। आती है तो अंडा करती है, जाती है तो कमर चट। जब किसी शाहूकार की माया जाए ना, तो जो पहले पलक से बात करेगा, ऐसा बात करेगा, ऐसा बात करेगा, तो समझेगा मेरे से कुछ हुआ है। पर जब भी उसकी माया जाए तब उससे बात करके देखो, बोलेगा अभी तो पता नहीं भगवान कहाँ छिपके बैठा है और हमको देखता नहीं है, क्या हुआ है। पहले तो हमारी प्रकृति कितनी सुलभ थी, तो जब लाइफ है तो लाइफ में ऐसी बातें आती है जहाँ जहाँ हमारा अहंकार होगा, तो भगवान उस अहंकार की कुछ नजरबानी करे या न करे नजर। हमारा अहंकार बढ़ गया, हमारी कोई आदत भी बढ़ गई,
हमारी कोई इच्छा भी बन गई तो जैसे बाप है बेटे को चपाट लगाता है, अंधा है, इतना शराब पीता है, इतना पैसा लूटता है, इतना ऐसा करता है, तो भगवान भी जब भी देखता है तो इसको बहुत माया मगज में चल गई है, अहंकार इसका फुल हो गया, हाईएस्ट पावर आ गया, तो उसको फिर ऐसे करके थोड़ी उसको निम्रता सिखाएगा। नहीं तो भगवान बोलेगा दुनिया में कोई गरीब बेचारा जीव न सकेगा। गरीब की बात चल 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 ऐसा ऐसा करके वो शाहूकार आदमी का जो बात करना है, उसका जो ढंग है, उसकी जो हलत चलत है, वो अहंकार दिखाती है। तो भले किसको भी देखो तो वो कैसे बात करता है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे बात करता है। जब कोई बीमार होता है मेरे को पानी गिलास को देना, और जब वो स्ट्रांग है क्या समझा है, पानी लाओ जल्दी करो। अरे भाई कल तुम विकास आया ऐसा बोलता है, पानी गिलास लाओ, अभी क्या बोलता है। तो मनुष्य को एक मगरूरी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो 5 विकार है, वो तो नेचुरल है सब में, पर प्लस मद प्लस मगरूरी वो मनुष्य में अलग है। मनुष्य ने अपने ऊपर मद बनाया है, नशा बनाया है, उसी टाइम नशे में बात करके देख, और जिस टाइम उसके ऊपर दुख है उस टाइम बात करके देख। तो भगवान को जरूर कुछ ऐसा उसको दिखाना पड़ेगा जो जैसे वो मगरूर से बात न करे। और सब दुनिया में मगरूर है, क्योंकि ये माया अंध है, मन को अंधा कर देती है, पर माया से बचाने वाला कौन है? वो सतगुरु मिले, सतगुरु मिले तो बंधन छूटे, सतगुरु मिले तो माया छूटे। बाकी कोई ऐसा कर्म नहीं है जो हम तुम्हारे से ऐसा कर्म कराएं, एक्शन कराएं तो ये करेगा तो तुम्हारा बंधन छूटेगा, ये करेगा तो माया छूटेगी, ये करेगा तो मोह छूटेगा, करेगा नहीं। हमने जो तुम्हारे को ज्ञान सुनाया तो ज्ञान से ऑटोमेटिकली जो माया है पीछे चले जाएंगे। तुमको जब भी हम आंख देगा तब हीरा भी देखेगा। एक बाप था बेटे के लिए हीरा छोड़ के गया, ठीक तू बड़ा हो ना तो ये हीरा तू जज करना। उसने जल्दी में बोला चाचे को तो दिखाऊं कितना हीरा है, अंकल को दिखाया देखो ये मेरा हीरा, और डैडी छोड़ के गया कितनी कीमत है, ठीक तू बड़ा होगा तब बताएगा, अभी तुम जाके रखो। जब बड़ा हुआ उसको जमाए तो सिखाई चाचे ने, फिर इसने ही देखा तो हीरा झूठा है तो मट्टी में आप ही फेंक के आया। पर जे इसको चाचा बोलता था ये हीरा गलत है तो डैडी से छोड़ के गया मेरे लिए, और ये गलत हीरा है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर लोग है, तुम उठाएगा। तो मनुष्य तो ऐसा बेईमान है। तो ऐसे ही हीरे की परख गुरु का काम है सिखाना। गुरु का काम नहीं है तो तुम लसन छोड़ो, तुम प्यार छोड़ो, तुम ये छोड़ो, तुम माया छोड़ो, तुम घर छोड़ो, तुम बच्चा छोड़ो, तुम छोड़ के और मेरे पास आके बैठो, मुसीबत कौन उठाएगा फिर? ये भी कोई बात है? एक रात भी हम रखने वाला नहीं है, एक दिन भी रखने वाला नहीं है। और तू और घर बार छोड़ के बनेगा अभी गुरु कहाँ जाए? तुम्हारे आश्रम में आके जमा होगा तो कितने को गुरु आश्रम में रखेगा, कितने की नजरदारी करेगा, और उधर तो और मन खराब होगा, क्योंकि गुरु के पास तो शांति शांति है। जब भी हम आग लगाएगा तभी गर्मी होगी ना, तो संसार है आग, बिना आग चले संसार। तो तुमको अग्नि में रखा है तो अग्नि में तरना, अग्नि सागर तरे, अग्नि के सागर में तर, और ऐसे तुम ठंडी में जाके आश्रम में बैठेगा। तो मनुष्य के अपौत्र का मालूम तब पड़ेगा जब पौत्रत्व है, पर सामने अपौत्रता आना चाहिए। जब सामने कोई क्रोध वाला आएगा तभी क्रोध आएगा ना, ऐसे तो तू घर में अकेला बैठा है, चुपचाप बैठा है, कुछ भी नहीं है। तो सामने जो माया आती है, सामने जो विक्षेप आता है, सामने जो अज्ञान आता है, सामने सामने जो बात है, तब मन हिलता है ना, तो उसी टाइम चाहिए ज्ञान। और तू वही बोलता है मैं ये घर छोड़ के जाके शांति धाम में बैठे, शांति धाम कहाँ भी नहीं है। क्यों? कि ये मन जो है ना वो दूसरा देखता ही रहेगा, चाहे गुरु के पास रहे चाहे कहाँ भी रहे, पर मन दूसरा जरूर दिखाता है, क्योंकि मन को आदत है दूसरा जरूर देखेगा। एक संत के पास राजा गया, कथा सुनने गया, कथा नहीं सुनाए तो कुत्ती में जाके मन पर, वो संत कथा करता है उसका मन कुत्ती में जाता है। फिर उसने बोला अच्छा बांदरी बनाओ तब मन जाता है, तो वही बांदरी में मन गया। फिर उसको सुंदरी बना दिया, फिर सुंदरी में मन गया। आखिर गुरु ने देखा ये कैसा राजा है
तो कथा में मन नहीं लगता है, तो उसमें ऐसा मन लगे जो उठे ना, पर उसमें मन गया। तो राजा ने बोला इसको संत ने बोला इसको इससे शादी कराओ। वो जब गई उसके घर में, तो वो जो पहले वाली कुत्ती थी उसने रात को आके दिए का पेट चाटा। राजा को नफरत आ, ये कुत्ती की कुत्ती रह गई, हमको नहीं चाहिए। संत को बोला ये वापस है तेरे पास, हमको नहीं चाहिए। तब उसको वैराग आया ना, वैराग आया ना, तो संत छुड़ाया नहीं पहले। तो अरे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, मेरा क्या जाता है, तुम्हारा ज्ञान रहेगा, मेरा तो ज्ञान रहेगा। भली तुम द्वेष करो, भली इधर उधर देखो, कौन आया कौन बैठा, फलानी आई, टीवी आई, मटीरी आई, ये क्यों नहीं आई, ये पहुंची नहीं है, वो चिया या न पहुंची है तेरा की। तो जैसे राजा का मन गया तो संत ने उसको प्रैक्टिकल में दिखाया। तो जैसा जो भाव है ना, ऐसे ही वो आदमी चलता है, जो जैसा खाता है ऐसा ही उसका मन होता है। और उसका जो मन था राजा का, अभी तक वो माया से भर के मन को आया था। सब दुनिया में जो आते हैं गुरु के पास, कितना गटर से भर के मन को लेके आता है। बाहर से तो सुंदर आदमी लगता है, पर मन तो गटर का स्वामी है। मन में तो कई कुत्ते बिल्ले मरते हैं, मन में तो कई राग द्वेष होते हैं, कई जल जल के मरते हैं। तो मन मरना नहीं चाहता है गुरु के पास। तभी दुनिया में ये लोग बोलते हैं, जब पैगंबर आते हैं, नानक को बोला ये पागल है, कृष्ण को बोला ये मक्खन चोर है, ये नंदी चोर है, कृष्ण ऐसा है, गोपियों को भगाता है। जब भी ऐसा नाम दुनिया में होता है तो समझो वो पैगंबर है, तभी नाम हुआ। नहीं तो फलाने संत की निंदा इतनी नहीं होती है, उसकी नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान ऐसा है जो चेंज कर देता है। जो पहले वाला स्वभाव, पहले वाला नेचर, पहले वाली बात तुम्हारी नहीं रहेगी, फिर दुनिया का जो इच्छा चले जाएगा। एक औरत विधवा हुई बॉम्बे में, बहुत शाहूकार थी, उसका पति चला गया। हमारी 2-3 सत्संगानी उसको ज्ञान सुनाने गई। उसके ननद सब 4 ननद उसको खाती थी, मैं ना वो देती थी, उसका पति देता था। तो वो जब ज्ञान सुनने लगी तो उसको 4 को डर लगा कि ऐसा तो नहीं मेरा ही पैसा बंद हो जाएगा, ये लोग सिखाएगा तो सबको छोड़ो भगवान के आधार में, तुम क्यों ऐसा करती है। तो वो हमारी निंदा करने लगी सत्संग की। कोई 4 ननद आकर एक दिन उसको बोला, ठीक तू जो बोलती है ये सत्संग खराब है, तो किसमें खराब है, तो इंक्वायरी करके बता, पैसा लेगा मेरे से, मैं शाहूकार हूँ। अच्छा मैं तुमको लाख रुपए की चेक देता हूँ, तू जाके सत्संग में गुरु को जाके दे, तो हम विश्वास करें तो उसको चाहिए। तो वो माई चुप हो गई, तो मैं कैसे पैसा लेके जाए, उसको विश्वास था। तो ये मेहनत करती है, वो लड़कियां आती है, वो सेवा करती है, ये प्यार करती है, ये माई जलती है। वो क्या है, मेरा तो सुख चला जाएगा ना। वो ननद बोलती है, इसको जो तीजा नेत्र मिल जाएगा फिर तो हमारी गुलामी थोड़ी करेंगी, हमारे से डरेंगी थोड़ी, हमारे लिए थोड़ी कुछ सोचेगी। ये तो गुरु इसको निर्भय बना देगा, होशियार कर देगा, ऐसा कर देगा, ये तो माया को वश करने वाली ज्ञान है, इसको तो हमारी परवाह ही नहीं रहेगी। मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूद, अखी सूतक वेखना पर धन पर। वो आशा दीवार में बोलता है, मन का सूतक लोभ है। मन जो है ना वो सूतक लेके बैठा है, कुछ न कुछ लोभ अंदर में, इसके लिए भी तुमको लोभ है। कोई न चीज चाहिए न किसी से। तुम जो प्यार करते हैं वो किस चीज को प्यार करते हैं, तुम किसी को भी आज प्यार करते हैं तो ऐसा नहीं है तो तुम्हारा प्यार है वन वे, तो खाली देने का है। प्यार सच्चा है वन वे, चाहते खाली देने का है, देने का है, देने का है। आशा न करे और की आप करे उपकार। कभी 5 गिलास की जिसमें इच्छा नहीं रखने की है तो ये वापसी में हमको कुछ देगा। बस प्यार करते चलो, करते चलो, करते चलो। तुम्हारे को कोई रिटर्न नहीं करेगा, तुम वापस उसको बोलेगा मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं ऐसे करूंगी, मैं खाली करूंगा क्या तुम भी करो ना। कोई प्यार नहीं है, जिसमें स्वार्थ है तो वापसी में मेरे से कुछ कोई करे तो वो प्यार सच्चा नहीं है। प्यार सच्चा है तुम देते चलो, तुम अपना धर्म पालन करो, उसकी गत मत वो ही जाने। तो देखो प्यार जो लोग दुनिया में करते हैं तो सब दुखी है। मेरे को कुछ फल नहीं मिला, इतना मैंने, आपको मालूम है ना मैंने कितना किया, वो सबको बताती है। आपको मालूम है ना मैंने कितना किया, तुम पानी में डालो, तुमने कैसे किया, भगवान ने प्रेरणा दी, तू रह नहीं सका तब प्यार किया ना। एक आदमी मंदिर में जा रहा है तो रास्ते में देखा है सुअर किचन में पड़ा है, तो वो इशारा देता है मेरे को कोई निकाले। ऐसा कितना रहा है तो एक आदमी तो दया है,
चीज का सुअर को निकाले तो अच्छा है। उसने बोला सुअर को निकालेगा कपड़े पर तो छाटा आ जाएगा, मंदिर में कैसे जाएगा, किचन में कैसे करेगा। जी पर तू मंदिर में जाके बैठेगा ना तो सुअर तेरे को याद आएगा, इसलिए तुमको सुअर को निकाल के पीछे तुमको मंदिर में जाना चाहिए। वो बराबर सुअर को खड्डे से निकाल के और वो मंदिर में आया, बराबर उसका छांटे पड़े। उसने पूछा जी मैंने सुअर को निकाला तभी ये गंदा कपड़ा हुआ है, घर से तो मैं साफ निकला। जी तुमने अच्छा काम किया जो बेचारे को निकला। जी मैं उसको थोड़ी निकाला, अपने को निकाला। मैं नहीं इधर बैठ सकता, सत्संग में मेरे को सुअर याद आता था। ये बड़ी फिलॉसफी समझने की है। तो तुमने जो लाइफ में कर्म किया अपने को शांत रखने के लिए, पर तुमने एहसान किया, मैंने नंद को ऐसा किया, मैंने सास को दिया, मैंने बेटे को दिया, मैंने फलाने को किया, ये गलत आदमी है तू। फुरना तेरे में उठा, संकल्प उठा, वो संकल्प को तू ऐसे जजा नहीं कर सकते थे। ये भगवान की एक बड़ी करामत है, जो संकल्प उठे और हम उसको सप्रेस करें, दबाएं, अंदर दबेगा नहीं संकल्प। तुम करके देखो, बार बार वो बात आएगी, तुमने देखो उसको ये चीज नहीं दिया, तुमने ऐसा नहीं किया, इसीलिए तुमको दुख होता है, पीड़ा होती है। जो कभी कभी कहीं ख्याल अच्छे भी आते हैं तो तू ऐसे विशालता में नहीं आता, तू ऐसे उदार चित्त नहीं है, पागल है, पापी है, तुम वो सप्रेस करेगा, बोलेगा अच्छा क्या जरूर है, इससे भी क्या जरूर है, नहीं किया तो क्या हुआ, नहीं गया तो क्या हुआ। पर वो एक जो संकल्प है ना वो अंदर जाके इकट्ठा होता है, फिर अंदर स्टोर है नहीं और तुम स्टोर बना देता है, फिर स्टोर बना देता है, मगज के ऊपर डिप्रेशन आ जाता है, फिर मन की बीमारी बन जाती है। तो भगवान से आनत नहीं, पर इमोशन इज डिजीज, रिएक्शन इज डिजीज। जो इमोशन अंदर चलता है, जो अंदर में ख्याल का जो है, तुमको कोई भी ख्याल आता है तो ध्यान नहीं देता है, तो अभी ये ख्याल आया पूरा करो, चाहे लेटर लिखो किसी को, चाहे फोन करो, चाहे टेलीग्राम करो, चाहे चिट्ठी लिखो, पर रात को ऐसा सो जैसे सब मर गए, कोई मेरा दुनिया में नहीं है। रात को थाट लेस ऐसा ख्याल से खाली तो कैरी कया समाधि। हम ख्याल से खाली है तो समाधि कौन सी करे। और दुनिया के गुरु गुसाई वो समाधि करते हैं, समाधि करते हैं माना ख्याल से खाली नहीं है। वो विखेप को डिजॉल्व करने के लिए, तो मेरे को ये विखेप है, ये ख्याल है, अच्छा मैं मौन करता हूँ। हमेश के लिए मौन करे ना, हमेश के लिए बात ही नहीं करने का। एग्रेसर बन के तुम किसी से बात न करो तो तू डूआ नहीं है ना, करता नहीं है ना, पर तू करता है, मोह करता है, इच्छा करता है, इंकार करता है, तू करता है, करता सो मरता। तुम पहले एग्रेसर बन के कुछ भी नहीं करो, करता ही नहीं बनो तो मैं ये करूँ। डिफेंस में कोई बात करे तुम उसको दो शब्द में जवाब दो, पर तुम घर में जाके बात करते हैं, रास्ते में जाके बात करते हैं। सुबह को तो हमने ऐसा अनुभव किया, तो इधर के लोग दो दो बात करते घर में जाके पहुँचते हैं। किसी ने बात नहीं किया, ऐसी बात नहीं, मौन है सोन। ये थोड़ा दिन हम इधर रहे और तुम मौन करके सीधा घर में जाके इस ज्ञान का विचार करो। और कोई इधर लिखता है कोई घर में जाके विचार करे, आज कौन सी पॉइंट मेरे को फिट हुई, कैसा मेरा भरम निकला, कैसा मेरा शक निकला, ये निकला, वो निकला। क्यों कि मनुष्य भरम से बराई पड़ा है, ऐसे नहीं तेरे को भरम है या इसको भरम है या उसको भरम है, कोई किसको भरम है, कोई किसको भरम है, कोई, क्योंकि देह दास में भरम होता है, देह दास में शक भी होता है, देह दास में सब विकार होता है। गुरु देह से मुक्त करता है, क्यों कि गुरु को मालूम है तो देह दासी को ये भी संकल्प आएगा। इधर सोना पड़ेगा देखेगा, इधर मट्टी पड़ी होगी देखेगा, इधर कोई खाना पकाएगा पूछेगा ये कौन खाएगा, ये किसके लिए आया, किसके लिए गया। तुम्हारी बतू कभी पूरी तो नहीं होगी। तभी गुरु नानक ने तुमको बोला न कर तू तपस्सों की मांस जात लोग बचारा करे देना। इसके घर में तुमको जाने का बैठने का हक नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी आँख देखने का काम करती है, अच्छा देखने का काम करती है तो आप क्या देखती है, किसके घर में जाओ, किसके पार्टी में जाओ, किधर शादी में जाओ, कहाँ भी जाओ, पर तुम देखने का कौन सा काम करेगा। कोई न कोई चुगली चाली लेके आएगा, कोई न कोई बात लेके आएगा। तो मैं चमार दृष्टि वाला, तो मैं दे दृष्टि वाला, और दे दृष्टि वाला दूसरा जरूर देखेगा, जरूर देखेगा दे दृष्टि वाला। तो कितना आँख थोड़ी बंद करे, पर हम भी शायद उधर जाते हैं, हम देखते हैं तो देखते ही नहीं है। ऐसा देखो जिसमें देखना न पड़े,
जब सब भगवान है, सबके अंदर में लाल है, मुस्कुराओ, खेल देखो, लीला देखो, भगवान लीला कर रहा है। पर नहीं, तू ऐसा चिक मार करेगा, ये देखो क्या पहन के आया, कैसे खाया, कैसे बैठा, कैसे उठा। तुम्हारी विचलित बुद्धि है, तुम्हारी यकी बुद्धि आत्मा की नहीं है। निश्चय आत्मा बुद्धि तू नहीं है। निश्चय आत्मा बुद्धि करो, फिर किसको देखो भी नहीं। तो कोई खाता है, मरता है, जीता है, क्या भी करता है, तेरा की। तू दूसरे के घर में भी जाके इंटर करता है, फिर उधर से बरबर लेके आता है, तो ये क्या करता है, कैसा करता है, किस लिए करता है, तेरा की। तू आया एक सत्संग के लिए, तुमसे बात करने के लिए, क्या रास्ते में जाके बात करेगा तो कौन सी बात करेगा? जे आज कोई बात किसने किया भी होवे, मेरी बात तुमने सत्संग की बात किया तो मेरे से बात करो ना। जब देखो बादल भरता है, घुटन होती है, तभी बारिश होती है। जब तू आज थोड़ा दिन मौन करेगा, अंदर घुटन होगी, तो मेरे से बात तुम्हारी होगी और किससे न होगी। जब अर्जुन भगवान से बात करता है, भगवान से संपर्शन करता है, भगवान से लेना देना करता है, पर जे तुमने उससे बात किया, इससे बात किया, तो अंदर घुटन होगी नहीं। गुरु से कभी तुम्हें मिलके एक नहीं होगा। जे तू घुटन रखेगा, विचार रखेगा, तो आज ये भगवान ने बात किया, मैं भगवान सो ये बात करूँ। तो तुम्हारा काम है आज अभी इतना दिन माया से बात किया, बेटे से किया, दुनिया से किया, पति से किया, संसार से किया, पर तुमने कभी भगवान से बात किया भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। आज जब भगवान तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए इतना दूर से दिखाए और तुम बात करो दुनिया से सेम, माना सेम बात तुम करते हैं। तुम ऐसे बात नहीं करते तो नहीं बात करते हैं। ज्ञान तो तुम्हारा उधर ही भूल जाएगा जब तुमने देखा ये गोपी है, ये गंगा, ये फलानी है, ये चीरी है। पहले ज्ञान तुम बकेगा भी नहीं, क्योंकि तुम देखा ही नाम रूप, तुमने देखा फलानी है, चीरी है, तो ज्ञान उसी टाइम चला जाएगा। और भगवान तुम्हारे लिए ऐसी माया बिछा दिया है जो तुम डिसमिस कर सको, भूल सको। तुम्हारे लिए भगवान ऐसी माया रास्ते में फेंक दिया है। पर जब भी तुम्हारे को अंदर शौक होगा, लगन होगी, लगन में अगन होगी, तो ये टाइम जो है, टाइम इज मनी मोर देन मनी। टाइम जी वक्त जी कीमत लाई, जमाना का आहे पर पाए दो तैमा वठी कर्ज पंहिंजो लाए। ये कई जन्म में तुमने धोखा खाया, कई जन्म तुमने लिया, कई जन्म इसने लिया, कई जन्म उसने लिया, पर इस जन्म का तू सौदा सौदो वठी तू बंज वापारी, नाम जपण जी आए लता वक्त मां वेंदो हली। कई लोग ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। टाइम बहुत मिलता है, पर तुम लोग यूजफुल नहीं करते हैं। हम लोग यूजफुल करते हैं तो उसकी कीमत होती है। तुम भी हमारी कीमत करता है। हमने अपनी कीमत किया, तभी तुमने मेरी कीमत किया। ये हम अपनी कीमत नहीं करते थे। तुम्हारे जैसा दुनिया में रुलते पिनते थे, खाते पीते थे, उसे मिला, उससे बात किया, तो कुछ भी एनर्जी नहीं बचती थी। अभी एनर्जी बची है तो कैसे मजा आता है, अपने को भी आता है, सबको भी आता है, क्योंकि हमने अपने टाइम की वैल्यू किया है। एक एक सेकंड में किसी न किसी का उद्धार होता है, एक एक सेकंड में। इधर तो इतने सत्संग नहीं है, पर जिधर समझो इतने सत्संग है, सबको अकेले में कोई ना कोई बात समझानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है। तो क्यों कि और गुरु जो है ना लेक्चर करके चले जाते हैं और आपको भी शांति होती है, गुरु के पीछे नहीं जाते हैं। पर ये ज्ञान ऐसा है जो अर्जुन फिर भगवान से बात करता है, दिल से पत नहीं होती। ये बड़ी अर्जुन कृष्ण का ये नाता अजीब है। वो कितना भी कोई ज्ञान सुने, फिर बोलेगा मैं बात करूं, भगवान से मिलूं, भगवान से बात करूं। और गुरु चला जाएगा, बोलेगा अच्छा सत्संग में तो गया ना, अच्छा काम किया, बस दीवार को हाथ लगा के आया, मन सुधरे न सुधरे, लेना देना होवे न होवे, भगवान से मिलके हम एक होए न होए, बात ही खत्म, आए और चले गए, खत्म काम। पर ये ज्ञान ऐसा नहीं है। ये ज्ञान जब तक, जैसे कोई फैक्ट्री में एक चिंगारी चले जाए तो जलेगी ना फैक्ट्री, कहाँ तक जलेगी, पूरी फैक्ट्री जला देगी वो चिंगारी। ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन, पर पूरा जब तक तुम्हारा ईगो खत्म ना होगा, ज्ञान तेरे को नहीं छोड़ेगा। तुमने ही इधर की शरण लिया, इधर ज्ञान सुना, तुमने ज्ञान पहले सुना, अभी ज्ञान तेरे को नहीं छोड़ेगा, तुमको सुख से सोने नहीं देगा, कभी नहीं सोने देगा। बोलेगा मैं और चाहिए। जैसे माया में कभी तिरपति आती है, मैं करोड़पति हूँ, अच्छा शांत करूँ, मैं लखपति हूँ, अच्छा शांत करूँ। ऐसे ये धन भी ऐसा है जो जब तक
पूरन फिट तिरुपति नहीं आएगी तब तक अभी तू फंस जाएगा। इधर फंसने के लिए आया है। क्यों आया है? जाएगा, वो हमारे वहाँ से कुर्सी वाला रहता है बाजू में, उससे पूछेगा इधर दादा लक्ष्मी रहता है, उधर जाएगा पर वापस नहीं आएगा। वो पहले फेमस कर देता है। फिर वो माई 10 साल नहीं आएगी, 11 साल में आके पहुंचेगी। भगवान 10 साल मेरा फजूल गया, मैं कुर्सी वाले नहीं छोड़ा, ऊपर जाएगी नीचे आएगी। माना ऐसी दुनिया है जो हमारा टाइम डिसमिस में चला जाता है, व्यक्त में चला जाता है। ये नहीं बोलता है हम सामने जाके गुरु से लेना देना करें, आप पर जाएगा क्या? कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, कोई टाइम बेवकूफ में तो नहीं देना। अगर भगवान की बात तुम सुनेगा ना, इधर भगवान की बात है, कोई माया की बात तो नहीं है ना, फिर भी आदमी कष्ट क्यों खाता है? वो माई जो 10 साल के बाद आई तो उसने कष्ट क्यों खाई? क्यों 10 साल के बाद अभी मेरे पीछे पड़ी है, क्यों आई है? तो क्या इतना देखो कब से मैं कहाँ पहुंच जाती थी, अभी 10 साल मेरे को कष्ट लगी। ऐसे ही दुनिया में टाइम पर कोई ऐसा टाइम आता है जिसमें हमको राजा बनने का है, हमने समझो वो टाइम गंवाया, राजा बनना छूट गया। ऐसे मन जो है ना, ऐसे डिसमिस करके माया में छोड़ देता है। फिर वे जो लाठी लगने वाले वो भी नहीं लगती है, क्योंकि मनुष्य है डिसमिस का कर। कभी भी वह नहीं बोलेगा, मैं सामने जाके वो बात देखेगा। हमारा दादा होता था, कहाँ घूमने हम लोग जाते थे, बोलता है ये रास्ता बहुत डेंजर है, ऊपर जाएगा मर जाएगा, आएगा नहीं वापस, तुम्हें उधर ही जाने पर जहाँ बहुत है। देखो बहुत कौन सा लिखा पड़ा है, जाऊँ तो सही चलो तो सही। वो डेंजर रास्ते में चले जाता था, लेके चलता था। डेंजर क्या है भाई? ये डेंजर पॉइंट देखो, डेंजर पॉइंट क्या है? सब रास्ता नहीं, एक आदमी जा सकता है, दूसरा भी जा सकता है, एक आदमी कुछ कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है। तो तुम बोलेगा डू और डेथ, या करेगा या मरेगा, उसको देखेगा। पर तुम लोग ऐसे कान सुनी बात करते हैं। कोई मूर्ख आदमी ने तुमको कान भर दिया, ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, तुम बोलेगा ठीक है। ऐसे करके माया तुमको ऐसे बिठा देती है। वो जो बोलने वाला है वो तो माया है, मेरी माया है, मेरे कुछ लोग थोड़ी है। जब कोई भी सत्संग की बात किससे करता है, कोई ऐसा नहीं भी आता है, हम हंसते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है। एक दफे एक राजा संत का दर्शन करने आता है, तो संत को मालूम था कि ये अच्छे आदमी नहीं है, राजा लोग अहंकारी है, अभी तक इसका पूरा टाइम नहीं है। तो 2 संत आपस में बैठे थे, तो एक रोटी पर दोनों लड़ने लगे। जैसे राजा देखे दोनों ही पिछले गए, तो हमको क्या जानते, वो जानबूझ के दोनों संत लड़ने लगे। तो राजा दूर से देखता है, भाई 2 संत लड़ते हैं, इसके पास कौन जाएगा? तो संतों की बात है अटपटी झटपट लगते लगते। वो ऐसी अटपटी बात है जो झटपट कोई भी ये बात समझेगा नहीं। तो वो संत क्यों लड़ेगा, किस लिए लड़ेगा? वो आगे राजा पूछता नहीं है, दूर से चला गया दर्शन करते, क्योंकि वो समझता है संत लड़ता नहीं है। संत को जो माया से हटने का है, संत की कहाँ कीर्ति बढ़ जाए, तो भले पैसे में विस्की की बाटल रख दे, खोखा बना के, भले अंदर पानी हो गए, पर बाहर से विस्की का नाम रखा होगा, भाई इधर विस्की रखी है, संत के पास पैसे में विस्की का खोखा बना, चलो चलो भाई चलो चलो। ये क्या बात है? ऐसे तुम लोग को साथ देता है, ऐसी शादी है तो भाई विस्की खोल के जो देखो, तुम बोलो मेरे को आज संत पीने का आधा, तुम आधा पिएगा तो क्या हुआ? तुम बोलेगा बस विस्की रखी है तो संत ने बड़ा पाप किया, विस्की क्यों रखी है, ये खोखा बहुत बर्फ पड़ा है। ऐसे ही दुनिया में जो आगे जमाने में गुरु थे, वो बोलते थे जान छुट्टी तो लाखों का है। वो संत वही बोलता है, कोई हरिद्वार जाएगा बोलेगा मेरी लड़की तू संभालना, कोई पालन में जाएगा मेरी मोटी तुम रखना, अच्छा तुम संभालना। तो जो हम अच्छा आदमी बनते हैं संत, तो दुनिया की माया हमारे पास छोड़ के जाएगी, संत हमारे को रुकेगा नहीं। अच्छा बनना भी पाप है, बुरा बनना भी पाप है। ये दुनिया ऐसी है जो इसीलिए संत जब भी कोई कीर्ति होगी तभी संत बोलेगा अभी निंदा होवे तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा कि मेरेगा ज्ञान को उठाएगा। तो स्टाफ चेक करने का है। गीता में भगवान बोलता है जहाँ जहाँ धर्म ग्लानि होती है, जहाँ जहाँ पाप बढ़ जाएगा उधर मैं प्रकट होगा। तो जब चेला रेडी तो गुरु जब चेला तैयार होगा बराबर, उसको जैसे अंधविश्वास आ जाएगा, एक बार मेरे को ये शांति मिले, भगवान मिले, गुरु मिले, तो बस मेरा काम पूरा होगा।
पूरा काम करने के लिए वो दुनिया में आया है। वो जिज्ञासु है जो मोक्ष की इच्छा करता है तो मैं मुक्त कैसे हूँ। पर दुनिया का आदमी सारा दिन पता नहीं उसकी वृत्ति कहाँ कहाँ भटकती है। तो हीरे का कदर करता है जवारी, जवारी के सिवाय हीरे का कदर कौन करेगा। वो तो 5 रुपया लेके भी आदमी हीरा दे के आएगा जिसको कदर नहीं है। तो ये ज्ञान उत्तम अधिकारी का है, ऐसे जैसे का नहीं है। जब उसका पूर्व का पुण्य बहुत फलेगा फूलेगा तब वो आके भगवान की शरण लेगा, तब उसको सबक मिलता है। हमको मालूम है जहाँ चाहता रहा, जहाँ इसको बहुत प्यास होगी लगन होगी, तभी गुरु नानक ने बोला कांखी एकादश द्वार, कांखी एकादश द्वार। प्यासी को दर्शन मिलता है, कांखी को दर्शन मिलता है, रवाजी आदमी को ज्ञान नहीं मिलता है। जैसे परीक्षित को डर लगा तो मैं 7 दिन में मर जाएगा तो पता नहीं कौन सी चुनी मिलेगी। तो उसने बैठ के गंगा के किनारे में शुक्देव को बोला मेरे को ये बात सुनाओ, ज्ञान सुनाओ। तभी उसने उसको मुक्त कर दिया, उसका प्राण ऊपर चला दिया। बीच बीच में पूछता है राजा आपको प्यास लगी है, भूख लगी है। राजा बोलता है प्यास नहीं तो मेरा ये काम किया है, मैंने जो ऋषि से मांगा 5 गिलास चाहिए, मैं थका हूँ। तो ऋषि ने इसको सुना नहीं, वो भगवान के ध्यान में बैठा था। इसने क्या किया, मारा हुआ सांप उसके गले में डाला। उसने उसको बेटे ने उसके देखा कि उसको मरा हुआ सांप क्यों डाला है। मेरे डैडी भगवान के ध्यान में बैठा है, ये मस्ती करता है, उसको मरा हुआ सांप डालता है। तो उसने उसको बेटे ने ऋषि ने उसको श्राप दिया तू 7 दिन में मर जाएगा। तो उस राजा ने भूख प्यास बंद कर दिया, 7 दिन का पानी नहीं पिया। जी पानी नहीं तो मेरा ये हाल किया जो मैंने रास्ते में क्यों मांगा। मेरा काम था सहन करना, धीरज करना, घर में आके पीना। मैं रास्ते में उससे मांगा, वो भगवान के ध्यान में बैठा है, वो कैसे सुनेगा मेरी बात। तो जो आदमी भगवान के ध्यान में बैठे उसको हमको विक्षेप में नहीं करने का है। तो तू मेरे को 5 गिलास दे। और राजा को थी मगरूरी, तो मैं जो ऑर्डर करूँ उसको करना है। तो उसी टाइम में ऋषि मुनि भी नहीं देखता है राजा, तो ये मेरे से बड़ा है, ऋषि है, मुनि है, त्यागी है, वैरागी है, भगवान के ध्यान में बैठा है, तो हमको उसको उठाने का नहीं है। सब काम छोड़ के हमको सत्संग में बैठने का, अंदर से उठने का नहीं है। क्योंकि ज्ञान अंदर में जाए ना तो वे राजा पानी क्यों नहीं पिया, क्योंकि पानी नहीं सारा इसका खेत दुखा। तेरा जी गुथी सौ चुका है, एक पानी गिलास मांगने से उसका सारा काम तमाम हो गया। क्योंकि उसको वर्षा मिला तू 7 दिन में मर जाएगा। तो 7 दिन में सबको तो मरने का है, हफ्ते में 7 दिन तो है। पर उसको ऐसा वैराग लगा जो घर में आया, चाबी छोड़ के वो गंगा के किनारे में गुरु से बैठ के और पूरा 7 दिन ज्ञान सुना और पूरा उसको दिखाया गुरु ने। ये शरीर है चंडाल की झोपड़ी, तू इससे मोह करके बैठा है चंडाल की झोपड़ी से। अब इस चंडाल की झोपड़ी से तुमको छूटना पड़ेगा, तभी तू आत्मनिष्ठा में होगा। तो शरीर को हम ऐसे चंडाल की झोपड़ी थोड़ी समझते हैं, हम तो बड़ा होशियार समझते हैं, मेरे से कुछ हुआ है, मैंने सत्कर्म किया, मैंने इतना कर्म किया। तो तुमको सत्कर्म किया तो स्वर्ग मिलेगा, तुमने बद कर्म किया तो नर्क मिलेगा, मुक्ति तो नहीं मिलेगी, ज्ञान तो नहीं मिलेगा, जन्म मरण से तो नहीं छूटेगा, बुढ़ापे दुख से तो नहीं छूटेगा ना। सत्कर्म का फल अभी भी तू स्वर्ग में समझो बैठा भी है, घर अच्छा है, अच्छे घर में तुमने जन्म लिया, फिर भी तुमको ज्ञान की जरूरत है या नहीं। तो सत्कर्म जो राजा जनक ने किया, फिर भी आके गुरु की शरण लिया। जिसने जिसने सत्कर्म बहुत किया पर गुरु की शरण उसने भी लिया, मेरे को फिर जन्म मिलेगा, फिर स्वर्ग का सुख मिलेगा, तो क्या होगा। आप ये विवेक रखना। तो तुमको कर्म करने का बड़ा शौक है, मैं दान करूं, पुण्य करूं, कर्म करूं, भक्ति करूं, ये करो, मरो जाके, फिर बजना पड़ेगा, फिर तुमको स्वर्ग मिलेगा। फिर उधर समझो गुरु न मिले, ज्ञान न मिले, फिर तुम्हारी कौन सी गति है। ये विवेक की बात है, विचार की बात है। विचार करो तो जितना भी सत्कर्म करेगा तो करनी तो आवे कपड़ा न करी मोक्ष। तुमको मोक्ष की नहीं खिड़की भी नहीं मिलेगी, दैव नहीं मिलेगी, ना खिड़की भी नहीं मिलेगी, पर करनी आवे कपड़ा। बार बार तुमको जन्म मिलेगा, बार बार तुम जन्म मरण में आएगा, तो कभी कौन सी जून मिलेगी, कभी कौन सी जून मिलेगी, तो जूनी में बेचता चलना। तभी ये ज्ञान, इसीलिए अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया
कर्म कुछ नहीं कराया, न ध्यान न समाधि, न उसको पुस्तक दिया तो पूजा के पढ़। भगवान ने थोड़ी पुस्तक दिया उसको पढ़ने के लिए, उसको पढ़ना बोला बहुत शास्त्र पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि उज्जैन में पड़ गई, तू सत्य को नहीं जाना तो शास्त्र पढ़ के क्या किया। तो कई लोग समझते हैं हम किताब पढ़ेगा तो ज्ञान होगा, हम अच्छा कर्म करेगा तो अच्छे घर में जन्म मिलेगा। हम बोलता है भी अच्छे घर में तुमको जन्म नहीं मिला है, जितने भी हम सब बैठे हैं अच्छे घर में तो जन्म मिला है, सब सुख भी मिला है, पर शांति थोड़ी मिली है उससे, पीस थोड़ी है, पीस ऑफ माइंड थोड़ी है। ये भी विवेक धारण करो। पर मन जो है ना विषय भोग में पर हेरा फेरी करता है, बहुत भोग भोग के पर बुद्धि मोटी होती है, तो बस मेरे को सब सुख भगवान की बड़ी दया है। क्या भगवान की दया? भगवान अभी माँ जाती है बाजार में, बच्चों को लाल खिलौना देके जाती है, तो तू बिजी रहो तो मैं घूम के आऊँ। जब माँ आती है तब उसको माँ अच्छी लगती है। ऐसे ही भगवान तुमको ये सब खिलौने दिए, बेटा स्त्री धन पदार्थ फलान चीज मटी कई चीजें तुमको दिया है जो तुम बैठ के संभाल, तिजोरी संभाल, अलमारी संभाल, को संभाल, बेटी को संभाल। पर जब भी कोई तुम्हारी सपने से आंख खोले जो तुम बोलो ये सब सपने का पदार्थ है। जैसे रात का सपना, रात ने सपना देखा, बहुत सुख देखा, ये देखा वो देखा, सुबह को जागा तो सब मिथ्या हो गया, सब मिथ्या हो गया, सब पदार्थ। तो जैसे रात का सपना मिथ्या है, ऐसे ये दिन का भी सपना मिथ्या है। दिन का भी जो सुख है वो अंदर नहीं जाता है, बाहर शरीर को सुख मिलता है पर अंदर नहीं जाता है, अंदर से पहुंच नहीं आती है। तो मेरे को सच्चा सुख मिला, आज मेरे को आनंद शांति मिला, वो बाहर का सुख बाहर रह गया। तो जैसे सपने का, दिन का, रात का सपने का पता मिथ्या है, ऐसे दिन को भी जब तुम घूमते फिरते खाते पीते हैं सच समझते हैं, ये सच्चाई। जब बेटा चला जाता है, कहीं एक दीदी लेके आए वकालत की बेटा और दूसरे दिन मर जाए तो माँ की क्या हालत होगी, क्या दुख होगा। ये पता लगता है फिल्म में आगे फिल्म में जाए इसका आधार कौन रखेगा, तो यहाँ बच के है पर आता है तो अंदर करता है, जाता है तो कमर चलता है। तो तुम भगवान से खींच लिया तो क्यों न बात। हम एक दिन अहमदाबाद ले गए, एक माई को 2 बेटा था, The